अगले 48 घंटे में इंडिया गठबंधन करने जा रहा है अपने पीएम पद के चेहरे का ऐलान। एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस बैठक के जरिए यह तय होगा कि कौन होगा इंडिया गठबंधन की तरफ से दावेदार। हालांकि इस बीच जयराम रमेश ने यह भी दावा किया है कि जिस पार्टी की, जिस गठबंधन के सहयोगी की सीटें सबसे ज्यादा होंगी वही दावेदारी ठोक सकता है। अब इसमें सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी को अपने किसी सहयोगी गठबंधन से अगर कम सीटें आती है तो राहुल गांधी उम्मीदवार नहीं होंगे, राहुल गांधी के चेहरे पर सहमति नहीं बनेगी। हालांकि ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि इस बीच बीजेपी का दावा क्या है? बीजेपी का दावा है कि हर सूरत में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन 1 तारीख को जो इंडिया गठबंधन की बैठक है उस बैठक को लेकर भी मकसद यही है कि हम अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। और जयराम रमेश ने यह कहा है कि जो बहुमत का आंकड़ा है, जो जादुई आंकड़ा है, हम उसको भी क्रॉस करने वाले हैं। हम इतनी कंफर्टेबल स्थिति में हैं। अब इन सब के बीच पब्लिक ये जानना चाहती है, देश की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर कौन होगा वो चेहरा जो चुनावी माहौल में नहीं बताया गया। और बीजेपी ने इसको लेकर कई बार मजाक भी उड़ाया, कई बार तंज भी कसा इंडिया गठबंधन के चेहरों को लेकर कि दूल्हा कौन है ये तो तय ही नहीं हो पा रहा है और आप चल रहे हैं चुनाव लड़ने। अब इस बीच ये जयराम रमेश ने कह दिया है कि अगला 48 घंटा बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं साथ साथ आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। ममता बनर्जी ने इस बैठक से दूरी बना ली है। इसके पीछे उन्होंने वजह गिनाई कि 1 तारीख को तो वोटिंग होनी है और मैं अपने प्रदेश में रहना चाहती हूं, वहां पे मेरी जिम्मेदारियां हैं। और साथ साथ उन्होंने उस बीच रिमाल तूफान का भी जिक्र किया था कि मेरा प्रदेश जो है वो रिमाल तूफान से प्रभावित है, तो मैं उन सारे कामों में व्यस्त हूँ। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी ही वो चेहरा है जो किसी से बिना गठबंधन के, मतलब इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद बंगाल में बिना किसी सहयोगी के चुनाव लड़ रही हैं। तो ऐसा प्रमुख चेहरा जो नीतीश कुमार के बाद, अगर हम गठबंधन की बात करें, एक वक्त में सूत्रधार की भूमिका में नीतीश कुमार हुआ करते थे, लेकिन जब वो निकले इस गठबंधन से, जब उन्होंने पलटी मारी जो नेताओं की भाषा है उस हिसाब से, तो ममता बनर्जी ही सबसे कद्दावर चेहरा थी इस गठबंधन में। लेकिन अब 1 तारीख की बैठक में वो नहीं पहुंचने जा रही है। लेकिन मैं फिर फोकस करूंगी कि बीजेपी की अपनी दलीलें है, बीजेपी का अपना दावा है। उनके तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, हर सूरत में कुछ भी हो जाए, हर सूरत में हम सरकार में लौट रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री जो पहुंच रहे हैं कन्याकुमारी, उसको लेकर भी तंज कसा है जयराम रमेश ने। उन्होंने कहा कि संन्यास लेने की तैयारी तो उन्होंने अभी से कर ली है। ये संन्यास लेने का तरीका ही है कि वो जा रहे हैं अध्यात्म की राह पर। तो इस बीच मैं फिर दोहराऊंगी, 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। इंडिया गठबंधन की जो बड़ी बैठक होनी है उसके जरिए वो चेहरा सामने आने वाला है। हालांकि ये सब कुछ तय होगा चुनाव परिणाम के बाद, लेकिन उससे पहले क्या ये हमें बता दिया जाएगा इंडिया गठबंधन के जरिए कि किस चेहरे पर सहमति बन रही है? जवाब नहीं होगा, क्योंकि उनका कहना है कि जिसकी सीटें ज्यादा होंगी उसी को ये मौका मिलेगा। तो अभी भी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन 48 घंटे बाद जो बैठक है उस बैठक से जरूर कुछ ना कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आने वाली है।